नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। 1992 में ब्राजील में आज ही के दिन इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। हर साल कोई ना कोई थीम रहती है वर्ल्ड वाटर डे पे। इस साल की थीम है कि जो भूमिगत जल है, जमीन के अंदर जो जल है जो गायब होता जा रहा है, उसको बचाने की थीम है। जो अदृश्य हो रहा है उसको दृश्य करना है, मतलब भूमि जल बचाने के लिए इस बार थीम रखी गई है। हम लोग जैसा कि पहले भी यमुना जी के लिए काफ़ी काम करते रहते हैं। दुनिया में जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद भी हमें पीने का पानी मैसर नहीं है। 1 से 2% पीने का योग्य पानी होता है पूरी दुनिया में, और उस पर भी हम लोगों ने पॉल्यूटेट कर दिया है। आचमन करने लायक भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं सेवा योगी मणिकेश जी। पर्यावरण का भी एस्पेक्ट है, जल जीवन है। तो देखिए कुछ बच्चे नहा रहे हैं दूर, अगर आप उसको पैन करेंगे कैमरे को तो आपको पता लगेगा कुछ बच्चे नहा रहे हैं पानी में, इसी पानी के अंदर। मणिकेश जी क्या है आज? मैं आज की सरकारों से, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनकी सरकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या आपको जल की स्थिति ऐसी मिली थी? आप शहर बनाते गए, इंडस्ट्रियल इलाके डेवलप करते गए, आप कॉलोनियाँ बसाते गए, निकास का जो कहीं जरिया था वो सारे ख़त्म कर दिया आपने। आपको ये जो प्राकृतिक स्रोत थे यमुना गंगा के, वो ही मिले बहाने के लिए। हमें विदेशों से सीखनी चाहिए। हमें विदेशों से सीखना चाहिए, हमें और सबसे ब्राज़ील से सीखना चाहिए कि उसने अगर विश्व जल दिवस अगर मनाना चालू किया था तो किस लिए किया था? कि जल की संरक्षण के लिए। आज 30 साल हो गए, क्या आज हमारा भारत देश इस लायक भी नहीं रहा कि अपने जो जल स्रोत थे, जो सबसे ज़्यादा जल स्रोत थे, जो पहाड़ों से पानी आता है, जो बारिश का पानी आता है, उसको ये संरक्षण करके रख सकते थे? आज इतना दुर्भाग्य है इन नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का खासकर, कि ये यमुना गंगा जैसी जो पूजनीय नदी थी, जो हमारी माँ समान थी। उत्तराखंड राज्य सरकार के हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि यमुना और गंगा जो मेरे राज्य से निकलती हैं वो जीवंत महिला का स्वरूप है। उसके बावजूद हम महिला सशक्तिकरण तो मनाते हैं, लेकिन महिला रूपी जो जीवंत, क्या हम अपनी जड़ों से कट गए हैं? बिल्कुल हम जड़ों से कट गए हैं। हम केवल बातें ही बनाते हैं। महिला दिवस है तो महिला दिवस के दिन हम नाटकबाजी कर लेते हैं, जल दिवस आएगा तो जल दिवस की नाटकबाजी कर लेते हैं। केवल एक नाटक करने में हम माहिर हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। बड़ा दुर्भाग्य रहा। दिल्ली जो देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है, उस दिल्ली के अंदर यमुना दिल है, ये बीच में बहती है यमुना, और इसकी हालत इतनी दयनीय है कि इसको अगर हम कहें कि यमुना कहना, नदी कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। इसको तो हम नाले के समान ही दुर्गंध रहती है, इतना बुरा हाल है। आस्था तो छोड़िए, मतलब यहाँ पर मछलियाँ भी जिंदा नहीं रह सकती, तो इंसान तो क्या आएगा यहाँ पर? फिर भी कुछ धिक्कार है। हमारे सौतेले बेटे जो बेटा बन के आए थे, आज सौतेले बेटे बन के रह गए। दिल्ली के गुनहगार केजरीवाल सीएम जी को धिक्कार है कि वो जब भी आए हमेशा कहते हैं, हर समय उन्होंने कहा कि मैं आपके यमुना जी को साफ कर दूंगा, मैं अपने यमुना जी को साफ कर दूंगा, इस बार यमुना जी को साफ कर दूंगा, मैं ऐसे पिकनिक स्पॉट बना दूंगा, ऐसे घाट बना दूंगा। कहाँ मर गए वो? कहाँ मर गए? सत्ता में लीन हो गए वो, सत्ता में लीन एकदम। और उनको अभी नहीं दिखते ये यमुना जी। फिर चुनाव आएंगे, फिर नगर निगम के चुनाव आएंगे, तब फिर यमुना जी के लिए आ जाएंगे। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर यमराज बाबा की मेहरबानी है जो उन्होंने ऐसी बुद्धि फेर दी इनकी चुनाव। मुझे लगता है कि आपका इतना प्रचार था जनता ही सरकार मुहिम से, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों डर गए क्या? दोनों ने मिलके मिली भगत। अब ये तो एक चमत्कार है। मैं तो नहीं कहूँगा कि डर गए, लेकिन ये एक चमत्कार है, ऑटोमेटिक चमत्कार है कि हम लोग जिस तरीके से जनता की सरकार को उठा के हम ला रहे थे और जनता भी हमारे साथ दे रही थी, और जनता ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें उठाया है और साथ आई है, और कैंडिडेट भी आए हैं कि हम आपके नगर निगम में हम पहुँच के इन 22 नालों का कपरछन करेंगे, हम इनको डाइवर्ट करेंगे और यमुना जी को साफ करेंगे। ये संकल्प लिया है। मैं कहता हूं आप लोगों से, जो आप लोग वीडियोस देखते हैं यमुना जी के रिलेटेड, हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये यमुना की बात नहीं है, सभी नदियों की दशा
दुर्दशा ऐसी ही हो रखी है, दुर्दशा हो रखी है, दशा क्या दुर्दशा हो रखी है। दूसरा, आप लोगों के सहयोग से ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस किसी मुद्दे को जितना तेज़ी से उठाया जाता है उतनी ही तेज़ी से वो फैलता है और उस पर ध्यान आता है। सरकारें सोई हुई रहती हैं, एक कुंभकर्ण होती हैं क्या सरकारें? अरे कुंभकर्ण, इनको तो ढोल नगाड़े भी बजाओगे तो ये नहीं उठेंगी। हाँ। ये ऐसे पद में लीन हो जाते हैं, पदों में लीन हो जाते हैं कि इनको जनता से कोई सारोकार नहीं है इनका। असल में ये लोग ये चुनाव जो होता है ना, ये जनता से जनता का जुड़ाव नहीं होता। ये अपनी हार जीत करते हैं, अपने खींचातानी करते हैं, अपने मंत्रालयों के बंटवारे करते मुझे हैं। लगता है कि कुछ लोग जो बिल्कुल ही तरीके से अलग तरीके के लोग होते हैं, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, उनमें आपस में सत्ता की का सिस्टम बदलने के लिए ये चुनाव की व्यवस्था बस केवल उसी के लिए। लेकिन अब बहुत सांपनाथ जाता है तो नागनाथ आता हाँ, है। बस। लेकिन एक बहुत हमारे प्रयासों से हमने बहुत सघन प्रयास कर रहे हैं, और जो समाज के जो समाज सेवक हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उठ के खड़ी हो रही हैं और खड़े होके वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। और वो चाहती हैं कि ये जो थर्ड चुनाव है, एक तो देश का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है, दूसरा राज्य का चुनाव होता है जिसमें सीएम चुना जाता है, लेकिन जो ये लोकल घरेलू चुनाव है, जो वार्ड का चुनाव है, जो मोहल्ले का चुनाव है, जो गली मोहल्ले का हमारे पड़ोस का चुनाव है, उसमें जनता खुद भागीदारी करने को तो जनता खुद भागीदारी करने को तैयार है। जनता आगे बढ़ेगी तभी जागरूकता आएगी, जनता ही सरकार बनेगी और जनता की ही सरकार बनेगी, और जनता ही सरकार बनेगी तभी यमुना जी का कुछ भला हो सकता है, वरना कोई पार्टी से। तो जी हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप देखिए कि कोई मानक ऐसा नहीं है जो सुगंध को इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पहुंचा दे, ऐसा कोई अभी आइटम नहीं बना है। अदरवाइज आप यहाँ खड़े महसूस कर रहे होंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत दुर्गंध है। आप देख सकते हैं कि कितना झाग पानी बराबर यमुना में, जो यमुना निर्मल बहती थी, एकदम पवित्र बहती थी, वो आज इस दशा पे जो आई है वो इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही, इन राजनेताओं के द्वारा ही आई है। इन राजनेताओं को अब हमारे यमराज जी आ चुके हैं, 2 साल आ चुके हैं उनको होके, और उन्होंने जो तहस न कुछ निर्णय ऐसा करके जाएंगे ताकि यमुना जी पवित्र हो सके। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, थम्स अप करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दूर तक पहुंचाएंगे। तो मैं इसी के साथ मैं मनोज सुराजी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जमुना मैया की जय जमुना।